Hi everybody, welcome and welcome back to my channel. Hi, this is me Sonia and today's video is going to be a very different video and बिट सेट का एक्सपीरियंस मैं आपको बताऊंगी. आई नो कि वीडियो थोड़ा लेट आ रहा है बिकॉज बहुत सारे लोगों का बिट सेट का एग्जाम हो गया होगा एंड मेरा एग्जाम लेट नहीं था, मेरा भी फर्स्ट शिफ्ट थी एंड पहले ही दिन था एंड वो था 15 अप्रैल एंड शिफ्ट 1. अब मैं बताती हूँ वीडियो इतनी लेट क्यों आ रहा है. ये इसलिए इतनी लेट आ रहा है क्योंकि मैंने सोचा था कि मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर नहीं करना चाहिए क्योंकि मेरा कोई खास एक्सपीरियंस नहीं हुआ है. बट अभी हम आगे बात करेंगे कि मेरे साथ क्या क्या हुआ था, कैसे कैसे क्या क्या मैंने एग्जाम दिया, मैं कितना स्कोर कर रही हूँ. क्योंकि बिट सेट एक ऐसा एग्जाम है जिसमें सच हमारे मुंह पे दिख जाता है कि भाई तुम कितना पानी में हो. तुम्हें जैसे ही तुम सबमिट करते भी नहीं हो, जैसे टाइम अप होता है तुम्हें पता चल जाता है कि तुमने कितना किया है, तुम्हारे कितने नंबर बन रहे हैं, तुम्हारे कितने नेगेटिव हैं एंड तुम कितने पानी में हो एंड तुम्हें कितना पढ़ने की ज़रूरत है. सो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसा मेरा एक्सपीरियंस था, मैंने कहाँ से पढ़ना स्टार्ट किया था, कैसे कैसे मैं बिट सेट क्यों दे रही थी. भाई पसीना कितना आ रहा है, गर्मी हो रही है इस कमरे में बहुत ज़्यादा. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा न्यू लुक. ओके, सो लेट मी टॉक अबाउट होल एक्सपीरियंस ऑफ माई बिट सेट. सो बेसिकली बिट सेट 1 का फॉर्म मैंने भरा था जब फॉर्म की आखिरी डेट थी ना, फरवरी के एंड के टाइम पे, तो मैंने वो फटाफट फिल कर दिया था बिकॉज आई रियली डोंट नो कि मैं कौन सा और एग्जाम दूंगी क्योंकि मेरा CUET का एग्जाम जो था वो छूट गया था. तो फिर मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, हम बिट सेट का देंगे, बिट सेट भर लेते क्योंकि जेई मेंस के सारे बिट सेट ही देते हैं. तो मैंने बिट सेट का एग्जाम भर लिया था. बट मैं यूजुअली जेई के लिए ही पढ़ती थी तो बिट सेट पर मेरा ध्यान नहीं था ज़्यादा. बट मैं मॉक्स देती थी बिट सेट के ही, जेई के लिए ही, क्योंकि मैंने कोई पर्टिकुलरली मॉक सीरीज़ नहीं ले रखी थी हमारे जेई के लिए. तो मैं बिट सेट वाली फॉलो करती थी जो कि मैंने परचेस की थी. वो मैं आपको आगे बताऊंगी कैसे कैसे हेल्प किया उसने मेरे को और क्या मेरे सफिशिएंट है या नहीं है. अब मैं आपको सच में अच्छे से बताऊंगी. ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ मेरा एग्जाम था 15 अप्रैल शिफ्ट 1 एंड वो था रुड़की में ही क्योंकि मैं रुड़की में रहने वाली हूँ लकीली एंड यहाँ सारे एग्जाम के सेंटर लगते हैं, मुझे ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना पड़ता. तो मेरे घर से समवेयर अराउंड 12 to 15 किलोमीटर दूर था वो एंड सुबह था तो सब कुछ सही था. एग्जाम देने हम गए तो स्क्रीन खुलती है एंड मैंने क्वेश्चन करने स्टार्ट करे. तो मैं आपको बताती हूँ सबसे पहले मैंने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करे. आई अटैम्प्टेड समवेयर अराउंड 23 क्वेश्चन इन मैथ्स एंड उसमें से मेरे 2 गलत हो गए एंड 23 क्वेश्चन इन केमिस्ट्री जिसमें से मेरा 1 गलत हुआ, 20 क्वेश्चन इन फिजिक्स जिसमें से मेरा 1 गलत हुआ एंड 12 क्वेश्चन इन LR एंड इंग्लिश. दोनों को मिला के LR एंड इंग्लिश की प्रैक्टिस मेरी उतनी ज़्यादा नहीं थी. अब क्योंकि पता है क्या हुआ था, मैं बताती हूँ. मेरा एग्जाम था 4 अप्रैल को जेई का और उसके बाद था मेरा बिट सेट का एग्जाम 15 अप्रैल को. तो देर इज़ जस्ट एंड 10 डेज गैप. ठीक है, आप देख सकते हो. एंड उस 10 डेज में मुझे पता करना था कैसे कैसे है. तो मैंने सबसे पहले मॉक देना स्टार्ट किया एंड मेरे इंग्लिश एंड LR में मेरे 3 गलत थे. तो आप स्कोर कर लेना टोटल मार्क्स मेरे कितने बन रहे हैं. ये बन रहे हैं 197 से लेके 200 के बीच में. 197 तो हम थे हमारे मार्क्स पे, तो मेरे बन रहे हैं 197 मार्क्स जो कि मुझे पता है कि अच्छे नहीं हैं एंड इससे ज़्यादा ही आने चाहिए अगर हमें बिट्स फिलानी में अच्छी ब्रांच में एडमिशन लेना है. तो अब मैं आपको बताती हूँ मैंने कैसे कैसे प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया क्योंकि 197 मार्क्स भी भाई बहुत ज़्यादा मतलब बहुत मेहनत से आते हैं, सबको पता है. अब मैं आपको बताती हूँ कैसे कैसे क्या क्या सिस्टम था. सबसे पहले मैं बताती हूँ कि मैंने कहाँ से प्रिपेयर करना स्टार्ट किया. तो मैंने फॉलो की थी क्रैकेट की एक टेस्ट सीरीज जिसमें मुझे 20 मॉक मिले थे एंड मैंने क्या किया था, मुझे पता है मॉक टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेरा जेई मेंस का फर्स्ट अटैम्प्ट छूट गया था टाइम मैनेजमेंट की वजह से एंड मुझे नहीं चाहिए था कि मैं इस बार बिट सेट में ये करूँ क्योंकि बिट सेट में देयर आर 130 क्वेश्चन एंड 130 क्वेश्चन में सिर्फ 75 क्वेश्चन नहीं बन रहे, 130 क्वेश्चन में कैसे करूँगी. तो मुझे चाहिए था कि मैं बहुत सारे मॉक दूँ और एक अच्छे प्लेटफॉर्म से दूं जहाँ के लोग ऑलरेडी जानते हो क्या है बिट सेट, कहाँ से क्या क्या आता है, उसका सिलेबस क्या है, जिन्होंने पहले उसको पढ़ रखा हो. भाई सबसे पहली बात, ऐसे ही कहीं से भी ना दे दिया हो. तो मेरे को था तो वन ऑफ माई फ्रेंड जिसने लास्ट ईयर बिट सेट का प्रिपेयर किया था उसने मुझे बताया था इस सीरीज़ के बारे में, तो मैंने भी ली थी इसके बारे में. इसमें मुझे 20 मॉक मिले थे. तो इसमें मुझे क्या मिला मैं आपको बताती हूँ. सबसे बेस्ट मुझे क्या लगा, एक मुझे लगा वीडियो एक्सप्लेनेशन. जो भी क्वेश्चंस मेरे गलत होते थे, यू नो व्हाट, जब हम डिटेल एक्सप्लेनेशन देखते हैं ना वीडियो फॉर्मेट में तो वो हमें ज़्यादा हेल्प करता है, जो कि मुझे लगा मेरी जेई मेंस की जर्नी में बहुत ज़्यादा कमी थी उस चीज़ की क्योंकि मैं ऑनलाइन स्टूडेंट थी. मैंने इससे पहले कभी भी मतलब जेई लेवल का भी नहीं पढ़ा था, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी मैंने नहीं की थी एंड खुद ही से पढ़ना, खुद ही एक्सप्लोर करना चीज़ों को, वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है. तुम्हारे पास सोल्यूशन होता है बुक में बट तुम समझ नहीं पाते और हर बुक पे स्कैनर नहीं होता कि तुम स्कैन कर सको. तो कि मुझे सबसे अच्छा यही लगा कि मुझे इसमें वीडियो सोल्यूशंस मिले, वो बहुत अच्छे से हमें गाइड करते हैं. एंड सबसे बेस्ट मुझे लगा 1-to-1 मेंटोरशिप. मेरे जो मेंटोर थे, जो बड़े सीनियर्स थे, वो मुझे बहुत अच्छे से वो कर रहे थे, गाइड कर रहे थे इस 10 दिनों में कि सोनिया तुम इस स्टेज में हो, तुम्हें ऐसे पढ़ना चाहिए, तुम ऐसे करो, तुम ऐसे करो. क्योंकि मेरी जेई जर्नी की ये हालत थी विदाउट एनी गाइडेंस. आई रियली वांट समबडी जो मुझे गाइड करे कि भाई तुम्हें ऐसे करना है, तुम्हें ऐसे करना है. तो उन्होंने अच्छे से बताया. तो जो मैंने जो लास्ट मॉक दिया था, मैंने 7 मॉक दिए थे टोटल. लास्ट मॉक में मैंने समवेयर अराउंड 150 से 160 के बीच में स्कोर किया था एंड मेरे को लग गया था भाई इसमें मेरा कुछ नहीं होने वाला. 150 से 160 में तो मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, जो कि भाई
क्या ही करूँगी मैं इस पेपर को देख के। तो देन दे जस्ट सेड कि सोनिया दिस इज़ नॉट द प्रॉब्लम इज़ कि तुम्हारा सिलेबस जो है बहुत डिफरेंस होता है बिट्स के सिलेबस में एंड जेई के सिलेबस में। जेई मीन्स में जो चैप्टर्स डिलीटेड होते हैं केमिस्ट्री में वो भी बिट सेट में आते हैं। तो तुम उसके लिए क्या करो, एक वन शॉट वीडियोस प्रीफर करो। फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री में केमिस्ट्री इन एवरीडे, सरफेस केमिस्ट्री, ये सब चैप्टर्स जो होते हैं ना जेई मेंस के सिलेबस से रिलेटेड होते हैं। तो उन्होंने बोला कि तुम इसके ना वन शॉट देख लो, सो दैट कि अगर कोई भी क्वेश्चन एकदम से आता है और तुम्हें फ्रेश तुम्हारे माइंड में वो होगा तो क्या पता तुम्हें क्लिक कर जाए और तुम उस पर क्लिक कर दो, मतलब टिक कर दो। एंड ऐसा हुआ मेरे साथ, एक दो क्वेश्चन में करके आई अटेम्प्ट जो कि खाली से थियोरेटिकल थे, मुझे याद थे क्योंकि मैंने ध्यान से वन शॉट देखा था, मैंने कोई नोट्स नहीं बनाया, मैंने सिर्फ वन शॉट को देखा। एंड भाई क्योंकि 2 दिन में मैं कितने ही नोट्स बना लेती, तो मैंने सिर्फ सोचा कि मैं जितना हो सके उतना वीडियोस को देखूंगी एंड अच्छे से समझने की कोशिश करूंगी। जो जो मुझे लगा कि हाँ मुझे लिखने की ज़रूरत है, बाद में मैं एंड मोमेंट में रिवाइज करूंगी, वो मैंने एक रफ पेज में लिखा था। तो मेरे पे नोट्स नहीं है, कोई मेरे से नोट्स मत मांगना क्योंकि नहीं है सच में नोट्स। तो उन्होंने मुझे ऐसे गाइड करा। एंड अगर मैं आपको बताऊँ व्हाट्स माई एक्सपीरियंस, तो मेरा एक्सपीरियंस अच्छा था। लाइक बिट साइड 2 तक तो मैं बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लूँगी, बट मुझे लगा कि हाँ सबको एक बार एग्जाम को पक्का देना चाहिए। एंड सबसे ज़्यादा मुझे ऐसा लगा कि मॉक सबको देने चाहिए, क्योंकि पता क्या है 130 क्वेश्चंस करना इज़ नॉट ईजी ब्रो। तुम्हें ऐसा लगता होगा इट इज़ ईजी बट इट इज़ नॉट। अगर मैं बताऊँ मेरा छूटा या नहीं छूटा, मैं बताती हूँ मैंने क्वेश्चंस कम क्यों अटैम्प्ट करे। मैं और अटैम्प्ट कर सकती थी, बट मुझे चाहिए था कि मैं एक्यूरेसी रखूँ, क्योंकि मेरे जेईई मेंस में बहुत नेगेटिव गए थे। तो मेरे को चाहिए था कि इस बार क्या है कि जो मेरा आंसर निकल रहा है बस मैं उसी को टिक करूँ, मैं कोई तुक्के ना मारूँ। तो मैं कोई भी तुक्के नहीं मार के आई। जितने मेरे गलत गए हैं हर सब्जेक्ट में मेरे एक दो ही गलत गए हैं, क्योंकि पता है क्या है कि मैंने ना तुक्के मारे नहीं, एक दो में तुक्के मारे। तो उनको क्या करा, उसमें भी बहुत एक्यूरेट तुक्का मारा कि बस यही हो सकता है, ये 2 हैं तो उसमें से एक ये है, उसमें से एक मुझे ये ज़्यादा लग रहा है तो ये पक्का होगा। तो एक दो मेरे तुक्के सही हो गए, एक दो मेरे आंसर गलत आ गए। तो ऐसा ही सिस्टम था। अब मैं बताती हूँ 197 मार्क्स में मुझे क्या मिलेगा। मुझे बहुत लोअर ब्रांच मिलेगी, शायद नहीं भी मिलेगी, बिकॉज मैं बहुत मतलब क्या बोलूँ मैं तुम्हें। तो मैं प्रिपेयर करूँगी नेक्स्ट एग्जाम के लिए। अब मैं आपको बताती हूँ, अगर आप लोगों ने अभी बिट सेट 1 नहीं दिया तो मेरा एक सजेशन है कि आप एक बार बिट सेट 2 का फॉर्म भर लेना, क्योंकि यार ये ना मई में होगा, तब तक तुम जे एडवांस से फ्री हो जाओगे। ठीक है, जो भी जेई का प्रिपेयर करोगे तो तुमने जे एडवांस लेवल का बहुत अच्छे से पढ़ लिया होगा। बट अगर तुम्हें देना हो तुम दे सकते हो, और मैं तो दूंगी, ऑब्वियसली मैं तो दूंगी। मैंने सोचा था कि मैं बिट सेट 1 ही दूंगी, 2 में नहीं दूंगी, बट अब मैं दूंगी भाई। मेरे को लग रहा है कि मैं कर सकती हूँ, मैं दे सकती हूँ इस एग्जाम को। मैं पढ़ूंगी तो हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं आपको बताती हूँ मैंने रिसोर्सेज क्या क्या यूज़ करे। मैंने एक अरिहंत की सैम्पल पेपर यूज़ किया था, जो कि जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। सारी चीज़ों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से मैंने प्रिपेयर किया। अब कोई मुझसे पूछेगा व्हाट्स योर फ्यूचर प्लान, आजकल तुम स्टडी ब्लॉग्स में डाल रही, क्या हो गया, कब से तुम यूट्यूब में इरेगुलर हो, बीच में 1-2 वीडियो मेरी फालतू की आई थी शॉर्ट्स। तो मैं बताती हूँ, देखो बहुत टाइम से मैं सिर्फ स्टडी का अपलोड कर रही हूँ। एंड मैंने ये चैनल स्टडी के लिए नहीं बनाया था, वो फ्लो ऐसा बना कि जो मैं करती थी वही मैं अपलोड करने लगी। दैट्स द प्रॉब्लम, दैट्स वाई आई जस्ट अपलोडेड एवरीथिंग जो मैं करती थी, और मैं पढ़ती ही थी तो मैं वही अपलोड करती थी। तो आजकल क्या है, मैं पढ़ने के साथ साथ 10-15 मिनट बीच में कुछ ऐसे काम करती हूँ जो मेरे लिए अच्छे हैं। तो मैंने एक एक्सरसाइज की वीडियो डाली थी, कोई बोल रहा था कि जे एडवांस का क्या हुआ। अरे भाई तुम क्या पूरे दिन भर 24 के 24 घंटे से पढ़ते रहते हो। तो भाई ऐसा है, वैसे वो मेरे जानने वाले ही हैं, लाइक वो मतलब 1-2 बार उन्होंने कमेंट किया तो मैंने जानती हूँ। तो ऐसा कोई मेरा हेट नहीं है कि तुमने ऐसा क्यों कमेंट किया, कर सकते हो, दैट्स सो फनी। बट यू नो वट, हम लोग पूरे दिन भर नहीं पढ़ते, हमें पता है। एंड मेरे को अब चाहिए कि मैं थोड़ा सीक्रेटली करूँ, तो दैट्स द प्रॉब्लम। मैं इसलिए अपलोड नहीं कर रही। अब मैं सोच रही हूँ कि मैंने बहुत सारी वीडियो रिकॉर्ड करके रखी हैं जिन्हें मैं एडिट करूँगी। शॉर्ट फॉर्मेट में ही आएगा वो स्टडी ब्लॉग्स कि मैं पूरे दिन भर में कैसे प्रिपेयर कर रही हूँ, व्हाट्स माई फ्यूचर प्लान्स एंड ऑल। एंड अभी के लिए मैं बता देती हूँ व्हाट्स माई फ्यूचर प्लान। आई एम जस्ट प्लानिंग फॉर बिट साइड 2 एंड IIT एग्जाम एंड जे एडवांस ऑल्सो। एंड उसका मैं पढ़ रही हूँ नहीं पढ़ रही हूँ पता नहीं, जे एडवांस में दूंगी या नहीं दूंगी पता नहीं। मैं क्विट भी कर सकती हूँ इस एग्जाम के ऊपर, बिकॉज मेरी तो फट के 4 हो रही है। जेईई मेंस में मेरे इतने तुक्के गलत हो गए कि मैं सोच रही हूँ मेरा एडवांस में क्या ही होगा। तो मेरी बहुत फट रही है, एडवांस के क्वेश्चन भी लगाने नहीं बैठ रही मैं। एडवांस के क्वेश्चन पे स्किप कर देती थी प्रैक्टिस के टाइम पे। अरे ये तो आउट ऑफ द लीग है, इसे तो देना ही नहीं है अभी। ठीक है, पर अब लग रहा है कि उसको थोड़ा अपनी लीग में लाना पड़ेगा, या फिर हमें उसकी लीग जितना पहुँचना पड़ेगा। दैट्स द थिंग। और ये लास्ट में थोड़ी बकवास थी। किसी को भी अगर मॉक टेस्ट देना होंगे तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर कोई इस वीडियो को नया है, कोई मेरे चैनल में नया है, तो सब्सक्राइब कर देना भाई। एंड बहुत कुछ आने वाला है इस चैनल में, लाइक मैंने बहुत कुछ प्लान किया है। एक बार बस मैं फ्री हो जाऊँ इन चीज़ों से, और अगर मैं फ्री नहीं हुई तो मैं बीच बीच में करती रहूँगी, वो चीज़ें अपलोड करती रहूँगी। एंड दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय।